गुज़िश्ता एक साल में जिस तरह सोलर इंडस्ट्री में बहुत सारी नित नई कंपनियां आई हैं, इसी तरह बहुत सारे नए फ्रॉड के तरीके भी आ गए हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं जिनका वारंटी कार्ड सिरे से है ही नहीं, और बहुत सारी कंपनियां कस्टमर को इश्तिहार में तो 5 साल वारंटी लिखकर देती हैं, लेकिन वारंटी कार्ड में वारंटी सिरे से लिखी ही हुई नहीं है। यानी कंपनी किसी तरह भी आपको कानूनी तौर पर वारंटी देने की मजाज नहीं है। जितनी वारंटी है सारी जुबानी है, या दुकानदार अपने बिल पर अपने हाथ से लिख देता है, जिसका कोई कानूनी जो है वो जवाज नहीं है। इश्तिहार में 5 साल वारंटी और वारंटी कार्ड खाली। आज हम आपको बताएंगे सोलर इंडस्ट्री में होने वाले सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में। जी हां, सोलर सिस्टम में वो लिथियम बैटरियां जो एक आम आदमी अपनी साल भर की कमाई या जिंदगी भर की जमा पूंजी से 2 लाख 3 लाख रुपए की बैटरी खरीद रहा है, वो इस बात से नावाकिफ है कि सोलर कंपनियां उनके साथ क्या गेम कर रही हैं। जी हां, जब आप लिथियम बैटरी खरीदते हैं 2 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की, अब मार्केट में नित नई कंपनियां जो है, नित नए ब्रांड्स आ गए हैं जो कि कम से कम कीमत पर अपना सामान बेच रहे हैं। कम कीमत पर सामान बेचने की भी कोई कीमत होती है, और वो कीमत है आफ्टर सेल्स। यानी वो कंपनियां आफ्टर सेल्स आपको वैसी नहीं दे सकेंगी जैसी कंपनियां आपको दे रही हैं, या जैसी आफ्टर सेल एक कस्टमर को चाहिए होती है। क्योंकि इस वक्त मार्केट में लिथियम आयन बैटरी इतने कम मार्जिन पे आ गई है कि आफ्टर सेल 5 साल 10 साल वारंटी देना एक कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए कंपनियों ने एक चोर रास्ता निकाला है, वो ये कि अब लिथियम बैटरी के वारंटी कार्ड सिरे से उस पर वारंटी लिखी हुई नहीं है। यानी आप बैटरी खरीदते हैं, वारंटी कार्ड में कस्टमर नेम, कस्टमर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन बस यही लिखा होता है। ये कतई नहीं लिखा कि इस बैटरी की कितने साल वारंटी है, अगर इस बैटरी की तब्दीली वारंटी है तो कितनी बार तब्दील की जाएगी, बैटरी की तब्दीली के जो है वो क्या क्या उसकी शराइत हैं, और अगर बैटरी की पार्ट्स वारंटी है तो उसमें क्या क्या शराइत हैं, कितने साल तक वारंटी लागू है, ऐसी कोई डिटेल अब वारंटी कार्ड में नहीं आ रही। यानी एक सादा कागज जो कि कोई भी आदमी प्रिंट करवा ले वो आपको बैटरी के वारंटी कार्ड पर साथ मिलता है, और उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। 3 साल 5 साल वारंटी। यानी कानूनी तौर पर अगर आप एक कंपनी से आज लिथियम बैटरी खरीद रहे हैं, 6 महीने बाद वो बैटरी खराब हो और कंपनी आपको वारंटी देने से मना कर दे, तो आपके पास सिवाय अफसोस के कोई चारा नहीं रह जाएगा। तो लिथियम बैटरी के लिए कंपनी का इंतखाब करते हुए सिर्फ पैसों के अलावा बहुत सारी चीजों को देखें, ताकि आपकी कीमती सरमाया जो है आपका वो महफूज रहे, और सोलर सिस्टम से आप जो है वो सालों तक फायदा हासिल कर सकें। ना कि आज 20,000 बचाने के चक्कर में कल आपकी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी काम की ना रहे। कंपनी जो है वारंटी कार्ड पर कुछ नहीं लिख रही। यानी कानूनी तौर पे आपने बैटरी खरीदी, बैटरी खराब हो, कंपनी वारंटी दे ना दे, आप कुछ भी नहीं कर सकते कंपनी का। ऐसी बहुत सारी नई नई कंपनियां मार्केट में आ गई हैं जिनमें नए बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। तो बैटरी खरीदते वक्त बराए करम वारंटी की मुकम्मल पॉलिसी जो है वो दुकानदार से समझें। जिस कंपनी की भी आप बैटरी खरीद रहे हैं उसकी वारंटी पॉलिसी वारंटी कार्ड पे किस तरह वजह की गई है, इस बात को समझकर बैटरी खरीदें, ताकि आपकी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज रह सके, और सोलर से जो फायदा आप अगले 5-10 सालों में उठाना चाहते हैं वो सही मानों में उठा सकें। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो सोलर स्ट्रक्चर किस तरह का बनवाएं, आया वो 10-12 फीट हाइट पे बनवाएं जिसको हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं, या जमीन पर पैनल लगवाएं, किस स्ट्रक्चर में जो है वो कीमत कम से कम आएगी, किस स्ट्रक्चर में जो है वो जनरेशन ज्यादा से ज्यादा होगी, और कौन सा स्ट्रक्चर हमारे घर के लिए ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि सोलर स्ट्रक्चर आमतौर से 2 तरीके से बनता है, एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर और दूसरा जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं L2 स्ट्रक्चर। यानी L2 बेसिकली स्टैंड का नाम है जिसको हम कहते हैं लैंडस्केप 2। जिस लैंडस्केप में जिस स्टैंड पर 2 पैनल लगते हैं उसको हम L2 कहते हैं मार्केट की जुबान में। L2 स्टैंड पर पैनल किस तरह लगते हैं ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। जब आप L2 स्ट्रक्चर लगाते हैं तो एक L2 स्टैंड की कीमत अच्छे गेज में 3500 रुपए है, जिसपे आपके 2 पैनल लग जाते हैं। इंस्टॉलेशन मिला के एक पैनल को लगाने की कुल कॉस्ट जो है 2500 रुपए पर पैनल आती है, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है कस्टमर को। लेकिन जब आप L2 स्टैंड पे स्ट्रक्चर अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपकी छत जो है वो कवर हो जाती है। यानी आप अपनी छत को जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे छत पे जाते हैं तो यकीनन जो है वो खतरा हो सकता है बच्चों के लिए भी और आपके सिस्टम के लिए भी। तो छत इस्तेमाल नहीं होती, छत बंद पड़ी रहती है, छत बहुत बड़ी है, किसी एक हिस्से में आप लगाना चाहते हैं सिस्टम, तो आप L2 सिस्टम पे जा सकते हैं, L2 स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं कि आपकी जो है वो कम कॉस्ट में काम हो जाए। फिर इसी तरह अगर आपकी छत जो है वो आपके इस्तेमाल में है,
या आप अपनी छत पे होल नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो आप आमतौर से स्टैंडर्ड 11 फीट से लेके 9 फीट हाइट पे जो है हमारा एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें आप वॉकवे का इजाफा भी कर सकते हैं कि दरमियान में आप चलने की जगह बनाएं, सीढ़ी लगाएं, ताकि पैनल जो है वो दोनों तरफ से साफ हो सकते हैं। L2 स्ट्रक्चर में तो पैनल जमीन पे रखे होते हैं, आप आसानी से साफ कर सकते हैं। एलिवेटेड स्ट्रक्चर में बेहतर होता है कि आप वॉकवे बना लें, जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वॉकवे की 16 फीट होती है, यानी 16 फीट, हर 16 फीट के बाद आपको वॉकवे देना होता है, जितना बड़ा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, क्योंकि जो सोलर पैनल क्लीनिंग का जो ब्रश होता है वो 16 फीट तक जा सकता है। यानी 4 पैनल आप हॉरिजॉन्टली लगाएं तो आप लगा सकते हैं, उसके बाद वॉकवे दें, फिर 4 पैनल की लाइन लगा लें, तो इस तरह आपको पैनल वॉश करने में सहूलत रहती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी सोलर पैनल नीचे लगाएं तो जनरेशन कम आएगी, अगर हम 10 फीट हाइट पे लगाते हैं जनरेशन ज्यादा आएगी। तो भाई सूरज आपके उस 10 फीट हाइट के बाद भी उतना ही दूर है जितना 10 फीट नीचे दूर है। 10 फीट पैनल ऊंचा करने से जनरेशन में एक रत्ती बराबर कभी फर्क नहीं आता, क्योंकि सूरज जो है वो करोड़ों मील दूर है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो इसका सोलर जनरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सोलर जनरेशन का ताल्लुक होता है एंगल से, आप किस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं और कितना टिल्ट दे रहे हैं उसको। तो ये दोनों चीजें L2 पे भी सेम हो सकती हैं और एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे भी सेम हो सकती हैं। फिर तीसरी बात ये कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे जब हम लगाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी 100 गज की छत है, 200 गज की छत है, तो कितने पैनल लग जाएंगे। तो 100 गज एरिया पे जिस आप पूरे 100 गज पे पैनल लगा लें तो 100 गज में एलिवेटेड स्ट्रक्चर में आपके 15 किलोवाट के पैनल आ जाते हैं। यानी अगर आपकी 100 गज की छत है तो आप 15 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन L2 स्ट्रक्चर पे 100 गज की छत में हमारे 8 से 9 किलोवाट के पैनल आते हैं, क्योंकि L2 में हम 2 पैनल लगाते हैं, उसके बाद जगह छोड़ते हैं, फिर 2 पैनल लगाते हैं, तो जगह ज्यादा रिक्वायर होती है। तो 10 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लगाना चाहते हैं L2 स्ट्रक्चर पे तो आपको तकरीबन 100 गज जगह चाहिए, जिसमें आपकी कोई टंकी ना हो, दरमियान में कोई बीम ना हो, क्योंकि L2 स्ट्रक्चर पे अगर छत पे कोई भी चीज ऐसी मौजूद है तो आपको पैनल जो है मजीद फासले पे लगाने पड़ेंगे, तो जगह बढ़ जाएगी। 100 फीट का आपको जो है वो कंप्लीट एम्प्टी एरिया चाहिए 10 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए। L2 स्ट्रक्चर में एक चीज का और ख्याल रखना होता है कि आपको जो है वो किसी चीज का साया आपके पैनल पे ना आए, क्योंकि पैनल छत की जमीन पे होते हैं। अगर कोई बीम है, कोई टंकी है आपके छत पे, या आपकी छत की दीवारें जो हैं वो ऊंची हैं, जैसे आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि इस बंदे ने जो है 15 किलोवाट के सोलर पैनल्स का हमें ऑर्डर दिया था। इसकी छत पे जो है वो तकरीबन 20 किलोवाट के पैनल्स आसानी से लग सकते थे एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे, लेकिन जब हमने L2 लगाने शुरू किए तो पैनल्स भी पूरे नहीं आए और पैनल भी दीवार के साथ साथ आ रहे हैं। यानी इस छत पे अगर हम इसी सूरत में सोलर सिस्टम ऑन कर दें तो सोलर सिस्टम सुबह 9 से शाम 3 तक काम करेगा। 3 बजे के बाद जैसे ही जो है वो धूप जाएगी और इस पे जो है पैनल पे शेड पड़ना शुरू हो जाएगा दीवार का। तो अगर आपकी दीवार ऊंची है तो आपको दीवार से उतना ही दूर सोलर पैनल जो है वो लगाना होता है, ताकि जो है वो आपके छत पे धूप और साया जो है वो ना आए सुबह के वक्त में या शाम के वक्त में, और आपको जनरेशन जो है वो मुकम्मल तौर से मिले सोलर की, और सही फायदा आप सोलर से हासिल कर सकें। घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है फिर भी बिल ज्यादा आ रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी वजह सोलर पैनल का वॉश ना होना है। यानी बहुत सारे लोग सोलर सिस्टम बिजली बचाने के लिए लगा लेते हैं मगर लगाकर भूल जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इन्वर्टर IP65 है, कोई मेंटेनेंस नहीं करनी, पैनल की 15 साल वारंटी है, खराब होता ही नहीं है, बैटरी सिस्टम में है ही नहीं, ऑन ग्रिड सिस्टम है या लिथियम बैटरी है जिसको लगाकर भूल जाना है। तो वो सोलर सिस्टम लगाकर भूल जाते हैं, मगर उन्हें यह याद नहीं रहता कि सोलर सिस्टम को हर 15 दिन बाद जो है वो वॉश करना होता है। सोलर पैनल्स को एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम 40 से 55 यूनिट तक बना सकता है एक दिन में, यानी एक महीने में 1650 यूनिट एक 10 किलोवाट का सिस्टम बना सकता है। और वही सिस्टम अगर पैनल वॉश ना हो तो रोजाना 20 से 30 यूनिट बनाता है, यानी आपकी जनरेशन आधी हो जाती है सोलर पैनल सिर्फ वॉश ना होने से। यानी आप अपने घर में रोजाना सफाई करते हैं, रोजाना डस्टिंग होती है, रोजाना झाड़ू जलती है, इसी तरह सोलर पैनल को कम से कम 15 दिन के बाद वॉश करें, ताकि जो है वो आप अपने सोलर लगाने वालों को दुआएं दे सके। वरना लोग कहते हैं जी सोलर सिस्टम तो लगा हुआ है लेकिन जो है रात को बैटरी बैकअप नहीं देती, हमारे यूनिट ज्यादा नहीं बन रहे, बिल जीरो नहीं हो रहा। तो इसमें जो है वो कुछ ना कुछ आपका भी जो है वो कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए होता है, ताकि हम आपके यहाँ जो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उससे आपको सही फायदा मिल सके। चलिए आपको एक घर में लिए चलते हैं जहां 25 किलोवाट का सिस्टम तो लगा हुआ है, मगर इस हाल में
इस हाल में सोलर पैनल क्या जनरेशन देगा, और अब देखिए। ये पैनल वॉश हो गए, चमकता ऐसा लग रहा है जैसे ये सिस्टम आज लगा हो। अब ये सिस्टम अगले दिन इनको मैक्सिमम जनरेशन देगा, और एक सोलर सिस्टम जब आप वॉश करते हैं सोलर पैनल्स को, तो कराची के वेदर में 15 से 21 दिन के बाद आपको पैनल वॉश करने की दोबारा जरूरत पड़ जाती है। बारिश का इंतजार ना करें। और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि जी बारिश हो गई, जो है फुहार पड़ गई तो पैनल खुद ब खुद साफ हो गए होंगे, बल्कि पैनल पे मजीद कीचड़ जम जाती है, क्योंकि पैनल पे मिट्टी की तह जमी हुई होती है। अगर उन पे नॉर्मल बारिश हो, हल्का फुल्का पानी आए, तो जो है वो मजीद कीचड़ हो जाता है पैनल, बजाय इसके के साफ हो। जब हम पैनल वॉशिंग कराते हैं तो प्रेशर पंप से वॉश होता है, उसको ब्रश से साफ करता है, ताकि जो है पैनल पे जो मिट्टी अटी हुई है, जमी हुई है, उसके किनारों पे अच्छी तरह से जो है वो ड्रेन हो सके, और आपका सोलर सिस्टम आपको सही फायदा दे सके। तो ये थी सोलर स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, जो कि हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें, ताकि आपके सवालात का जवाब हमसे मुलाकात से पहले ही आपके पास मौजूद हो। उम्मीद है इंफॉर्मेशन जो है आपको पसंद आई होगी। मजीद के लिए फॉलो कीजिए mehransolarhouse.pk।